ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोटोकॉल्स में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे। इसमें यह है क्वेश्चन। आप में से कई हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम ने बोला है कि डिस्कशन करते समय साइडलाइन, बट इसके लिए आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां से एनवायरमेंट का पीडीएफ और ज्योग्राफी का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां नहीं तो प्ले स्टोर पर ऐप का लिंक भी है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन, व्हाट इज रियो +20 कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशन इन द न्यूज 2015। अभी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत आसान है, हम इसका आंसर कर सकते हैं। रियो +20 कॉन्फ्रेंस, रियो कॉन्फ्रेंस 1992, देन आपका जोहान्सबर्ग समिट 2002, उसके बाद 2012 में यह समिट जो आपकी किसके लिए है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। सिंपल क्वेश्चन है, बट अब जब ये क्वेश्चन पूछा है तो हमें यूएन की टाइमलाइन से एक पूरी की पूरी जो टाइमलाइन है वो क्लियर कट पता होनी चाहिए। 72 से लगाकर 2020 तक यूएनएफसीसीसी की टाइमलाइन अलग से हमें पता होनी चाहिए। वास्तव में यह यूएनएफसीसीसी की टाइमलाइन है। हमें यूएनसीबीडी की टाइमलाइन पता होनी चाहिए। हमें यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी की टाइमलाइन अलग से पता होनी चाहिए। तो यह जब पता होगा तभी हमें पता होगा कि यूपीएससी ने जब 2015 में क्वेश्चन पूछा था रियो +20 का, वह क्यों पूछा है, या यूपीएससी जब फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी 2014 में जब क्वेश्चन पूछ रही है तो वो क्यों पूछ रही है, बिकॉज 2013 में आपका UNREDD+ आया है, और ऐसे ही 2021 में 22 के क्वेश्चन में वह वार्षा समिट पूछ सकती है जो 2013 में हुई है। परंतु चूंकि अभी लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल न्यूज में है तो यूपीएससी वह भी पूछ सकता है। तो टाइमलाइन से हमें वह पता लगेगा। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, पर इस क्वेश्चन से हमें पढ़ना क्या है वह पता लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड इज और आर करेक्ट। ये क्वेश्चन 2015 में ऐसा ही नहीं पूछा है। इस फंड का ऑपरेशनलाइजेशन हुआ है 2015 में। जब वह हमें जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने टाइमलाइन दिखाई, इसी से पता लगेगा कि यहां पर यूपीएससी ने यह क्वेश्चन 2015 में क्यों पूछा। हरित जलवायु निधि जो प्रतिवर्ष $100 बिलियन का फंड होगा, जिसकी संकल्पना 2010 में रखा गया, जिसका बेसिक्स 2010 में रखा गया, परंतु डिस्कशन 2009 में हुआ था, और फंड का एक्चुअल ऑपरेशनलाइजेशन बाद में चालू हुआ। इसी पर क्वेश्चन है, इट इज इंटेंडेड टू assist developing countries in the adaptation and mitigation practices to counter climate change. Yes, अनुकूलन तथा न्यूनीकरण पद्धतियों के लिए यह है। अब यह कोष, सेकंड ऑप्शन है, इट इज फाउंडेड अंडर द एजिस ऑफ यूएनईपी, OECD, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। यह यूएनएफसीसीसी का फंड है, इनका नहीं है। इसका आंसर है ए, 1 ओनली। अगर यूएनएफसीसीसी टाइमलाइन में अगर आप पढ़ रहे हो तब भी आपको यह पता लग जाएगा यह तो एक रीजनल बेस्ड एसोसिएशन है। यूएनईपी, OECD, यह डेवलप्ड वर्ल्ड का जो है, अब डेवलपिंग वर्ल्ड को फंड देना है डेवलप्ड वर्ल्ड को, उसके लिए कोष है। तो यहां पर जो है उससे भी अगर आपको आइडिया है कि यूएनएफसीसीसी का, उससे भी आप क्वेश्चन कर सकते थे। बट ये क्वेश्चन जब आया तो टाइमलाइन में पता होना चाहिए था कि वो क्यों पूछा है, क्योंकि इससे कोई कॉमन सेंस नहीं लग रहा है कि कॉमन सेंस से, इंटेलिजेंस से आप ऑप्शन हटा दो। बट यहां से यह सीखने को मिलना है कि क्वेश्चन जब फ्यूचर में आएगा तो वह कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विथ रेफरेंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन नाउन एज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ये क्वेश्चन क्यों पूछा है। रामसार कन्वेंशन पढ़ते हैं। उस रामसार कन्वेंशन में 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज या रिसर्च इंस्टीट्यूशन उसको आउटसाइड सपोर्ट करते हैं। उनमें से एक यह है, ऑप्शन है, इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। सेकंड, द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब यह बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट कंसेप्ट है,
जिसका जो है हमें, जिसे हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। यह कंसेप्ट जो है वह है कंजर्वेशन इंटरनेशनल का है। बट यह बात अलग है कि यूपीएससी ने सीएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा और पूछ लिया था कि यह कंसेप्ट यूनिपी का है और उसने वो ऑप्शन सही दे दिया था। बट एक्चुअल में कंजर्वेशन इंटरनेशनल है, इसका नहीं है, 2 हटा दो। अब 1 नहीं भी पता है, फिर 3, इट डिफाइंस द साइट्स नाउन एज और रेफर्ड टू एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। यह आईबीए और केबीए की बायोडाइवर्सिटी एरिया डिक्लेयर करते हैं। ये दोनों ही कंसेप्ट इसके हैं, यह सही। अगर थर्ड आपको सही पता है तो आप सी मारोगे, बट यह आपको तब पता होगा जब आपको पता ही होगा कि यूपीएससी इस तरह पूछता है, तभी आप पाओगे। अदरवाइज इस क्वेश्चन को लीव करना है। और मोस्टली एनवायरमेंट में होता क्या है कि हम वो पढ़ते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, जो यूपीएससी पूछ रहा है वो हम नहीं पढ़ते हैं। इसलिए हमें लगता है कि यूपीएससी कुछ भी पूछ रहा है, बट वो कुछ नहीं पूछ रहा है। एक डिफाइंड सिलेबस है उसका, जो डिकोड किया जा सकता है उसके सिलेबस के द्वारा। वो सिलेबस क्या है, जल्द ही जो है डिकोड आईएएस के द्वारा वो डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, consider the following pairs terms sometimes in use, their origin. Annex 1 certified emission clean development। अभी क्वेश्चन जब 2016 में पूछा गया था तो उसके लिए टफ था। वर्तमान में ये है, हम सबको पता है ये क्या है। बट अब जब क्वेश्चन पूछेगा ये क्या होता है, ये क्या होता है, प्लस अनेक्स 1 कंट्री क्या है, अनेक्स 2 क्या है, अनेक्स ए क्या है, अनेक्स बी क्या है, AAU क्या है, असाइंड अमाउंट यूनिट्स क्या है, क्वांटिटेटिव एमिशन रेस्ट्रिक्शन क्या है और प्रोजेक्ट बेस्ड रेस्ट्रिक्शन क्या है, वह क्वेश्चन यहां से पूछेगा, जो क्योटो के मेन जो है पॉइंट्स हैं। अभी तो सिंपल है, ये तीनों ही टर्म जो है वो किसकी है, क्योटो की है। अनेक्स 1, अनेक्स 2, नॉन अनेक्स कंट्री, अनेक्स ए, अनेक्स बी, अनेक्सचर, सर्टिफाइड एमिशन क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3। बट इससे यह देखना है कि वो है फ्यूचर में क्या क्वेश्चन पूछेगा। यह क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसका आंसर क्या होगा और किस सेंस से आप आंसर करोगे। अगर आपको यह नहीं भी आता है तो अगर आपको कोई अदर प्रोग्राम पता है तब उसके बेसिस पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, जो हिंदी या इंग्लिश में देख रहे हैं, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में नीचे है, अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। Which of the following best describe the aim of ग्रीन इंडिया मिशन। हरित जो है भारत मिशन के लक्ष्य को निम्नलिखित में कौन बेस्ट बताता है। पहला, इनकॉर्पोरेटिंग environmental benefits and cost into union and state budgets, thereby implementing the green accounting। हरित लेखा जोखा जो है उसको अपनाना है, इसके लिए पर्यावरणीय लाभ और लागत जो है उसको शामिल करना है केंद्र व राज्य के बजट में। अब जब हम यह पढ़ेंगे तो सोच सकते हैं ये होगा, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है क्या है, बट नहीं होने की तो अपार संभावनाएं हो सकती है ना। यूपीएससी उसी साइकोलॉजी से प्ले करता है। सेकंड ऑप्शन, लॉन्चिंग द सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन टू एनहांस एग्रीकल्चर आउटपुट सो एज टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी वन एंड ऑल इन द फ्यूचर। अब ये भी याद रखो, ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है, ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। क्या ये साथ में आ सकते हैं? ये थिंकिंग भी हो सकती, नहीं आ सकती, हट जाएगा। फिर इसको करने के लिए अगर आपको ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया, जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन है वो पता है, तब भी सोच लोगे सेकंड तो होगा ही नहीं। अगर इस तरह भी कट कर लोगे तो आपके पास फिर ए और सी बचता है, या तो 1 सही होगा या सी सही होगा। थर्ड है रिस्टोरिंग एंड एनहेंसिंग फॉरेस्ट कवर एंड रेस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अडेप्टेशन मेजर्स एंड मिटिगेशन। जो वन अच्छेदन जो है उसकी पुनः प्राप्ति करनी है, ग्रीन इंडिया मिशन हरित आच्छादन हो सकता है, और इसके लिए अनुकूलन न्यूनीकरण उपाय जो है वो अपनाते हुए जलवायु परिवर्तन के कारण जो वनों को नुकसान हो रहा है उसका प्रत्युत्तर देना है। अब आपको सोचना है, अगर यह होता तो आप इकोनॉमी में बार बार ये टर्म्स पढ़ते ही पढ़ते, अगर हम
ग्रीन अकाउंटिंग अपना चुके हैं तो, बट हम नहीं पढ़ रहे हैं तो शायद ये नहीं होगा। इस तरह आपको सोचना, तभी आप सी पर पहुंच पाओगे। अभी आपको जो आंसर पता है वो जब आपने ग्रीन इंडिया मिशन पढ़ता है तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको इस तरह जो है आंसर करना, और यही यूपीएससी का जो है थॉट है। जहां जो ऑप्शन नहीं होगा उसको आपको सोचना है कि वास्तव में वो सही कैसे नहीं होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना सीखना है इस पूरी सीरीज में। ज्योग्राफी का भी जो है सीरीज है उसको भी आपको देखना है। इसके लिए आप पीडीएफ द कोर आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है या जो द कोर आईएएस की ऐप है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। और आई होप कि वो थॉट बन रहा होगा। कितना बना है, क्या डाउट है, आप नीचे कमेंट में वो लिख सकते हैं कि क्या आपको डाउट आ रहा है, किस क्वेश्चन में आप कैसे सोच रहे हैं, और यहां डिस्कशन से आपको कैसे हेल्पफुल मदद मिल रही है। थैंक यू।